वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद राशिद कुकिंग पॉइंट में। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है आलू बुखारे का शरबत घर में कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो गुजारिश है, जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो चलें जी, शुरू करते हैं वीडियो। आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए हमें जो सामान दरकार है, 1 केजी हमारा आलू बुखारा है, 1 कप चाय वाला चीनी का है, आधा कप बादाम है और साथ में रूह अफ़ज़ा है। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। जी तो गाइस, ये आलू बुखारे आपने पानी में डाल देने हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आलू बुखारे का शरबत घर में भी आप तैयार कर सकते हैं। अभी हमने इसको उबाल देना है आलू बुखारे को। तो चलें जी तो गाइस, ये देखें आलू बुखारा मैंने अभी उबलने के लिए रख दिया है। हमने अच्छी तरह से आलू बुखारा जो है इसको उबाल लेना है ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए, तब तक हमने इसको पकने देना है। तो चलें जी, हमारा आलू बुखारा पक रहा है, जब तक हम बादाम जो है उसको ग्राइंड कर लेते हैं। जी तो गाइस देखें, हमारा पानी जो है अभी उबलना शुरू हो चुका है और आलू बुखारे का भी पकना शुरू हो चुका है। ये देखें, अभी हमने इसको अच्छी तरह से पकना है। ये इसका ऊपर वाला जो छिलका है और जो इसका गूदा है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए, इसकी गुठली से जो है वो बिल्कुल उतर जाए। अभी हमने इसको पकने देना है। जब ये पक जाएगा तो इसका हम ये जो ऊपर वाला खोल है ये निकाल लेंगे। जी तो गाइस देखें, अभी आलू बुखारा हमारा जो है वो गलने शुरू हो चुका है गलना। ये देखें, हमने इसको अच्छी तरह से गलने देना है, बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको। ये देखें, कुछ इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर से तोड़ते जाएं। ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। इसका ये है कि आप इसको फ्रीज़ करके बना के 2 माह तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सादा पानी लें और ये मिक्स कर लें। जब भी आपने पानी बनाना हो तो इसको फ्रीज़ करके भी आप रख सकते हैं। जितनी मिक़दार में आप तैयार करेंगे आप तैयार कर सकते हैं। जी तो गाइस, ये देखें आलू बुखारा तकरीबन हमारा जो है वो गल चुका है। अभी हम इसमें 1 कप चीनी ऐड कर देते हैं ताकि चीनी की जो चाश है वो भी अच्छी तरह से पक जाएगी इसके साथ साथ ही। क्योंकि चीनी की जो चाश है जितनी अच्छी पकेगी आप इसे उतनी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने चीनी जो डालनी है उसकी अच्छी चाश बनानी है, यानी कि अच्छे तरीके से उसको पकने देना है। तो आप इसको 2 माह तक भी, गर्मियों का सीज़न आपको एक बार बनाना ही काफ़ी हो जाएगा। आप पूरी गर्मियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं तकरीबन, जितनी आपकी चाश अच्छी बनी होगी। जी तो गाइस, आपने इसे तब तक पकने देना है जब तक इसकी गुठली और इसका गूदा अलग-अलग नहीं हो जाता। ये देखें, अभी थोड़ा बाकी है। अभी हम इसको मज़ीद और पकने देते हैं। ऊपर से आपने थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसको दबाते रहना है ताकि ये
जल्दी जो है गूदा और गुठली अलहदा हो जाए। जी तो गाइस देखिए अभी गुठली और गूदा जो है वो बिल्कुल अलहदा हो चुका है। ये देखें अभी हमने इसको छन्नी से छान लेना है। ये देखें जी तो गाइस अभी हम इसको निकाल लेते हैं गूदे को और गुठली को। जो बाकी बचा हुआ है ये बहुत गाढ़ा हो चुका है, अभी छन्नी से नीचे भी नहीं जा रहा पानी। इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है। जी तो गाइस अभी हमें इसको छन्नी से छान लेना है। देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। अभी हमने इस तरीके से इसको छान लेना है। जी तो गाइस मैंने पानी को छन्नी कर लिया है। अभी फिर से हम इसको पैन में डाल देते हैं। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से छन्नी कर लिया है। आपका फ्लेम तेज़, अगर तो आपने स्कोर करके रखना है तो फिर आपने इसमें बादाम नहीं डालने, ठीक है। अभी हम इसमें बादाम का जो पेस्ट बनाया हुआ है वो डाल देते हैं और इसको थोड़ा पकने देते हैं। अगर आपने इसको ज़्यादा खट्टा करना है तो आप इसमें थोड़ा सा इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा का जो आपने इस्तेमाल करना है, जब आप पानी तैयार करेंगे तो तब आपने इसमें रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर लेना है। ऑलरेडी ये आपका आलू बुखारे का शरबत जो है वो तैयार हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।